Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of this series, that is diffraction. Okay, तो हमारा lecture number 7 है. So in this lecture we have to discuss about the topic Fresnel's diffraction due to narrow slit. Okay, आज का हमारा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्ट्रेट एज के देखा था हमने ना, ड्यू टू स्ट्रेट एज. अभी देखने वाले हैं कि ड्यू टू नैरो स्लिट, तो उसमें हम लोग रेक्टेंगुलर एपर्चर यूज़ करने वाले. ओके, एपर्चर मीन्स क्या रहता है? ऑब्स्टेकल रहता है, बीच में जो कुछ रखेंगे हम लोग स्लिट वगैरह रखते हैं उसी को एपर्चर बोला जाता है. कि बीच में जो गैप रहेगा वो, तो मतलब इस तरह का रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ऐसा वो गैप रहेगा. मतलब ऐसे अगर मैं कंसिडर करूँ वैसा. ओके, स्मॉल रहेगा, बहुत स्मॉल गैप रहेगा, ये ऐसे यहाँ पे शो भी नहीं कर सकते. ओके ना, तो वो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रहेगा इस तरह से. तो उसी को बोला जाता है एक्चुअल में रेक्टेंगुलर एपर्चर, या फिर इसको नैरो स्लिट भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कोई ना. भी नेक्स्ट देखते हैं. देखो इसका डायग्राम पहले समझ लो. फ्रेस्नेल्स डिफ्रेक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट रेक्टेंगुलर एपर्चर का. तो क्या है, देखो इसमें ये जो स्लिट है ये हमारा स्लिट नहीं है. ओके ना, ये तो सोर्स के लिए है सिर्फ कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमें देना है ना, इसलिए वो यहाँ पे यूज़ किया था. ओके, तो एक्चुअल जो हमारा एपर्चर है वो इधर है, रेक्टेंगुलर एपर्चर जो है वो इधर है. ओके, तो ये कुछ इस टाइप में रहेगा रेक्टेंगुलर एपर्चर. ओके, ऐसा पहले मैं बना देता हूँ. यहाँ पे बीच में जो गैप रहेगा ये एक्चुअल में हमारा एपर्चर का काम करेगा. ओके, तो इसके दो पॉइंट कंसिडर कर दिए, ऊपर का एक पॉइंट है और नीचे का एक पॉइंट, मतलब ए और बी. ओके, तो यहाँ पे लिखा है, देखो ए लिखा है और बी पॉइंट लिखा हुआ है. तो एक्चुअल में वो एपर्चर के एजेस है. ओके ना, दो. तो ये जो एपर्चर है देखो, इसमें ऊपर पे के नीचे भी एक एज जैसा काम कर रहा है. तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक एज बन गया, यहाँ पे एक एज बन गया. तो मतलब जो हमने स्ट्रेट एज वाला देखा था ना, सेम वैसी चीज़ आएगी सेम यहाँ पे. बट स्ट्रेट एज में क्या था, सिर्फ नीचे के साइड एक स्ट्रेट एज था. यहाँ पे क्या है, अभी दोनों साइड है, मतलब ऊपर नीचे भी एक है और ऊपर भी है. ओके, दोनों साइड स्ट्रेट एज है, ऐसा ही रहेगा इसमें यहाँ पे. ओके, तो इसलिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमें जो इल्यूमिनेशन मिलेगा वो कहाँ पे मिलने वाला है. देखो यहाँ से स्ट्रेट एज से यहाँ से गया, यहाँ पे क्यू पे मिला एक. ओके, देन ये पॉइंट पे देखो, यहाँ से नीचे जाएगा ये डायरेक्ट टी पॉइंट पे. ओके, यहाँ तक ही आएगा. ओके, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है यहाँ से वो. ओके, स्टोर से लेके वो तक का पूरा. ओके, और ये टी तक रहेगा, मतलब जो इल्यूमिनेशन रहेगा वो इतने पार्ट में रहेगा इल्यूमिनेशन. बाकी बाजू का भी ये रीजन में भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी वाला रहेगा. ओके, मेन जो इल्यूमिनेशन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा. ओके, इल्यूमिनेशन यहाँ पे समझ लो आप, ठीक है ना. इल्यूमिनेशन यहाँ पे रहेगा. इसमें अभी और क्या क्या चीज़ याद रखनी है, देखो ये जो पॉइंट लिखे हैं, देखो यहाँ पे पी पॉइंट जो लिखा है वो एक्चुअल में क्या है कि हमने यहाँ पे इसका जो सेंटर है, जो एपर्चर हमारा बन रहा है यहाँ पे, जो कुछ रेक्टेंगुलर एपर्चर ऐसा बन रहा है, तो इसका जो बीच का जो सेंटर रहेगा वो. ओके, ये पॉइंट का जो बीच का सेंटर है, ओके, एपर्चर का ए और बी के बीच में, वो एक्चुअल में पी है. ओके ना, कैपिटल पी जो लिखा है वो एक्चुअल में उसका सेंटर है. ओके, और नेक्स्ट देखो क्या समझने वाली चीज़ है, और एक इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है. ओके, दो केसेस बाद में कंसिडर करने हैं. तो दोनों केसेस देखो कैसे रहेंगे, ये भी याद रखो. मेन एक्स सी वाई जो हमारा वेव फ्रंट है, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया हुआ है कि एक्चुअल में वेव फ्रंट क्या रहता है, जिसके वजह से हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आते हैं, और उस हाफ पीरियड स्ट्रिप से ही तो ये एक्चुअल में पॉइंट्स बनते हैं. ओके, तो देखो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसिडर किए हुए. क्या है कि हमें एक नियर द शैडो रीजन. ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा शैडो रीजन में आता है. ये टी के नीचे वाला पार्ट है वो शैडो रीजन में आएगा. ये क्यू के यहाँ पे भी जो है वो भी हमारा शैडो रीजन में आएगा, क्यू के ऊपर वाला भी. तो उसमें से ना हमें क्या करना है, नियर दी शैडो रीजन वाला, मतलब एक इल्यूमिनेशन वाला एक कोई भी पॉइंट कंसिडर करना है. तो वो पॉइंट हमने क्या कंसिडर किया है, ये वाला क्यू प्राइम. ओके, ये पॉइंट एक कंसिडर किया था. ओके, देन सेकेंड जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था जो शैडो रीजन वाला, वो ये आर वाला पॉइंट कंसिडर किया था. और इसलिए हमने क्या किया, जब भी हम लोग पहले केस में हमने ये क्यू प्राइम वाला पॉइंट कंसिडर किया ना, तो हमने क्या किया, क्यू प्राइम और हमारा सोर्स इसको ज्वाइन कर दिया, और जिस पॉइंट से वो मीट करेगा, ओके ना, यहाँ से यहाँ जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट यहाँ पे देखो पी प्राइम. ओके, मतलब वेव फ्रंट को जहाँ पे कट करेगा वो, ओके, वो पॉइंट है पी प्राइम. ओके, वो जब हम केस देखेंगे उसमें देखेंगे. ओके, तो भी मैं अभी एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे डायग्राम में इजीली पता चलेगा यहाँ पे. अभी नेक्स्ट देखो आगे क्या है, अगर सेकंड केस है जो हमारा, उसमें क्या बोला है कि शैडो रीजन में जो पॉइंट है वो कंसिडर करना है.
तो ये हमारा एक्चुअल में शैडो रीजन का ही पॉइंट है, ओके ना, क्योंकि इल्यूमिनेशन इतना ही है तो उसके आगे वाला एक्चुअल में शैडो रीजन, इसमें भी थोड़ा सा इंटेंसिटी रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो ये जो शैडो रीजन वाला पॉइंट कंसिडर किया हमने कैपिटल आर, तो अभी क्या करेंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे। इसको किससे कनेक्ट करेंगे, देखो ये बी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे एक, देन यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट करेंगे। अगर सोर्स से कनेक्ट करने के बाद वो जिस पॉइंट पे एक्चुअल में वेव फ्रंट को कट करता है वो पॉइंट हमने पी डबल प्राइम कंसिडर किया हुआ है, ओके। पहले क्यू प्राइम का देखा था तो वो टाइम पे हमने पी प्राइम लिखा था, अभी आर का देख रहे तो पी डबल प्राइम लिखेंगे, ओके। ऐसा हो गया। तो ये एक्चुअल में पोल का काम कर रहा है, जो जिस वेव फ्रंट को जिस पॉइंट में कट करेगा वो पॉइंट एक्चुअल में पोल का काम करेगा, ओके। उधर का ही एक्चुअल में पार्ट रहेगा जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी कुछ आएगी वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये एक्चुअल में पर्पज रहता है उसका। तो ये एक्चुअल में समझ गए। जो एफ वाला है, ये ई और एफ जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो स्क्रीन है उसका नाम है ई और एफ, ओके। ई एफ उस स्क्रीन का नाम है, ओके। इसमें क्या हर एक पॉइंट समझ गए ना, ओ एक्चुअल में क्या सेंटर है, एस से डायरेक्ट जो पॉइंट जा रहा है वो एक्चुअल में क्या ओ रहेगा, ओके। और ये जो स्लिट रहेगी उसका सेंटर इतना यहाँ पे पी कंसिडर किया हुआ है, इसलिए देखो एस पी और ओ एक लाइन में पूरा कनेक्टेड है, ओके ना। और जो हमारा पी प्राइम है वो एक्चुअल में क्यू प्राइम और एस प्राइम दोनों के बीच में, ओके, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। पी डबल प्राइम है वो एक्चुअल में एस और आर को कनेक्टेड किया हुआ है, ओके। और ये जो ए और बी है वो एक्चुअल में एजेस है, मतलब क्या है, जो हमारा रेक्टेंगुलर जो हमारा स्लिट बनेगा उसके एजेस, मतलब एक ये ए पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो बी यहाँ पे रहेगा नीचे, ओके। और पी उसका सेंटर रहेगा, मतलब यहाँ पे बीच में जो पी रहेगा, ओके, इस तरह से रहेगा। सो ये एक्चुअल में डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है, ओके। ये एक्चुअल में समझ लो, क्योंकि आगे आगे हम लोग ये डायग्राम एक बार समझ गया ना तो आगे प्रोसीड करना बहुत इजीली हो जाएगा, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी, अभी आगे आगे जो केसेस देखेंगे वो टाइम पे उसमें डायग्राम में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है देखो, पहला पॉइंट देखो, ये डायग्राम वही डायग्राम है, मैंने सबके स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया है वो, ओके ना। तो देखो क्या है, कंसिडर अ नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट सोर्स एस, तो यहाँ पे जो सोर्स है वो एस से कंसिडर किया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, जो पेपर का प्लेन है उस पर उसको परपेंडिकुलर है, ओके ना। नैरो रेक्टेंगुलर एपर्चर ए बी हेल्ड पैरेलल टू द स्लिट, जो रेक्टेंगुलर एपर्चर है उसका कितना ए और बी उसको हमने ए पॉइंट्स में कंसिडर किया हुआ है, तो वो एक्चुअल में पैरेलल कंसिडर हमने वहाँ पे रखा हुआ है, ओके ना। हाँ, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, देखो यार ने पैरेलल लिखा हुआ है, स्लिट पैरेलल है, ओके ना, पैरेलल टू द स्लिट। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉल सेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एक्स वाई, तो जो हमारा वेव फ्रंट है वो एक्स वाई है, उसका स्मॉल सेक्शन है, ओके, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस सोर्स हिट्स द अपर्चर ए बी एज शोन, मतलब ये जो इसका इतना पार्ट है, मतलब पी डबल प्राइम से नीचे जो पी, ओके, इतना पार्ट वो स्मॉल पार्ट है ना, वो एक्चुअल में उसको हिट कर रहा है, ओके। ये एज इसका जो रेक्टेंगुलर अपर्चर का जो पार्ट है वो, ओके। लेट देन टू स्टडी द डिफ्रैक्शन ऑन स्क्रीन, अगर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहिए स्क्रीन पे तो हमें जो स्क्रीन है, स्क्रीन का यहाँ पे बताया ई एफ है, इस प्लेस पैरेलल टू द अपर्चर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट, तो हमें इस स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ओके। लेट ए एंड बी द एजेस ऑफ ए नैरो रेक्टेंगुलर एपर्चर, तो जो ए और बी है वो एक्चुअल में क्या है, एजेस है, ओके। हमारे नैरो एपर्चर है जो हमारा रेक्टेंगुलर उसकी, ओके, हमने पहले ही बता दिया। देन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग दिस एजेस विल कास्ट द जोमेट्रिकल शेडो अबव पॉइंट क्यू, मतलब वही बताया मैंने, पॉइंट क्यू के ऊपर वो पूरा जोमेट्रिकल शेडो क्रिएट करेंगे, एंड बिलो पॉइंट टी ऑन द स्क्रीन, और टी के नीचे भी शेडो है, ओके। ये मैंने पहले ही बता दिया, बाकी का जो पोर्शन है उसमें इल्यूमिनेशन रहेगा पूरा। प्लेस नॉर्मल टू एस ओ, ओके, एस ओ को वो नॉर्मल है, ओके, नॉर्मल मतलब कितना, ऐसा 90 डिग्री में, ओके। तो एस ओ देखो ऐसा है, तो जो स्क्रीन है वो ऐसा है, ओके ना। देन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर पी एंड द सोर्स, मतलब वही जो एस ओ क्या है वो एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन बताया। द स्पेस बिटवीन क्यू टी विल बी इल्यूमिनेटेड, मतलब वही क्यू और टी के बीच का जो स्पेस है वो एक्चुअल में इल्यूमिनेशन वाला रहेगा, ये जो हमने पहले ड्रॉ किया था वो क्यू और टी के बीच का, ये एक्चुअल में इल्यूमिनेशन रीजन रहेगा हमारा।
ये समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ एपर्चर दैट इज वाइड और नैरो। ओके, मतलब एपर्चर की विड्थ वाइड है या फिर नैरो है, वन कैन ऑब्जर्व द ऑकरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन एज फॉलोस। तो हम लोग कोई भी उसका डिफ्रैक्शन का ऑकरेंस कैसे होगा वो उस एपर्चर से हम लोग बता सकते हैं। तो एपर्चर के दो टाइप्स है, वाइड एपर्चर भी है, नैरो भी है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नैरो से ही कर रहे स्टडी, लेकिन हम वाइड का भी देखेंगे कि लास्ट में उसका पैटर्न भी कैसा आता है वो भी देखेंगे। तो वाइड का पहले समझ लो, वाइड एपर्चर क्या रहता है, उसकी मतलब साइज अलग अलग रहती है ना। नैरो एपर्चर में क्या रहेगा, बीच में अगर वाइड इतना है तो नैरो इतना सा रहेगा। वो देखो ये इतना क्लोज, इससे भी ज़्यादा क्लोज रहता है वो। एक्चुअली ये स्लिट ऐसे दिखाई नहीं सकते स्क्रीन पे। ओके, ये एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो बहुत कम गैप रहता है, वो ऐसा शो नहीं कर सकते इससे। ओके, देन व्हेन द एपर्चर इज सफिशिएंटली वाइड, ओके, कुछ मतलब वाइड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा अगर नैरो स्लिट से, देन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ से वाइड है ज़्यादा। ओके, द सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो जो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट जो बनेंगे, जो एक्चुअल में एपर्चर इसको हिट करेंगे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, तो डिवाइड होंगे वहाँ से। ओके, तो वेवफ्रंट कितना, मेनी अबाउट 100 हाफ पीरियड एलिमेंट्स। ओके, 100 हाफ पीरियड एलिमेंट्स के में वो डिवाइड होंगे फ्रॉम ईच हाफ ऑफ द वेवफ्रंट के ईच हाफ में से 100 से डिवाइड होंगे। ओके, पी ए और पी बी। ओके, मतलब पी ए में से भी 100 और नीचे पी बी में से भी 100, ऐसे वो वेवफ्रंट्स वहाँ पे डिवाइड होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, द एजेस ए एंड बी ऑफ द एपर्चर बिहेव्स लाइक टू इंडिपेंडेंट स्ट्रेट एजेस। तो वही बताया तो मैंने, वही कि ये जो एजेस है वो एक्चुअल में दो सेपरेट एजेस की तरह काम करेंगे। दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस। तो वो अनइक्वल थिकनेस के डिफ्रैक्शन बैंड्स वहाँ पे बनाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, एट क्यू एंड टी वेल इनसाइड द ज्योमेट्रिकल ब्राइट रीजन। तो क्यू और टी के बीच में जो रीजन बनेगा ज्योमेट्रिकल ब्राइट रीजन, वहाँ पे एक्चुअल में हमें डिफ्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे, सिमिलर टू द बैंड्स प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रेट एज पैरेलल टू द एज ऑफ द एपर्चर। जैसा हमें स्ट्रेट एज में मिला था वैसा ही मिलेगा अभी भी, बस दो होंगे यहाँ पे। ओके ना, क्योंकि दो एजेस है इसलिए। एज वी मूव फ्रॉम क्यू टू टी, मतलब क्यू से मैं टी पे अगर जाऊँ, क्यू पॉइंट से टी पॉइंट पे, मतलब नीचे नीचे जाओ ऐसे। ओके, टूवर्ड्स ओ, मतलब ओ तक जाओ, मिड पॉइंट है वो, द जनरल इल्यूमिनेशन इंक्रीजेस। वहाँ पे इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ओ क्या है, सेंटर है, सेंटर होने की वजह से वहाँ पे इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। द विजिबिलिटी ऑफ द बैंड्स डिक्रीजेस। तो वहाँ पे क्या होगा, बैंड्स जो होंगे वो उसका विजिबिलिटी कम दिखेगा, बट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी वो उस पॉइंट पे। देर इज़ अ यूनिफॉर्म ब्राइटनेस अबाउट ओ। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ब्राइटनेस कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म होते जाएगा। इट इज़ because large number of half period strips with respect to new poles just above and below P are exposed resulting uniform illumination। ओके, तो कैसे लार्ज नंबर के जो है P के ऊपर के साइड और नीचे के साइड, ओके, तो वो वहाँ पे हाफ पीरियड स्ट्रिप बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए वहाँ पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा वहाँ पे और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिखेगी। नेक्स्ट क्या होगा, नैरो एपर्चर। अभी देखो वाइड तो हो गया, अभी नैरो। ओके, नैरो में क्या होगा, जो साइज़ रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी। ओके, स्लिट की, तो स्लिट की साइज़ कम होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है तो कम हाफ पीरियड एलिमेंट्स को वो एक्चुअल में डिवाइड करेगा। ओके, तो इसलिए वहाँ पे हाफ पीरियड एलिमेंट्स भी कम होंगे। तो कितने होंगे देखते हैं, लेट द एपर्चर ए बी नैरो। ओके, एपर्चर है वो नैरो है एंड हैज़ ओनली अ फ्यू हाफ पीरियड एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट ओ। तो जो सेंट्रल पॉइंट ओ है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम हाफ पीरियड एलिमेंट्स है। ज्योमेट्रिकल इमेज क्यू टी ऑन द स्क्रीन, तो वही है इमेज क्यू टी है वहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे। ओके, देन पॉइंट ओ कैन बी ब्राइट और डार्क। जो पॉइंट ओ है वो ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स कंटेन इन ईच हाफ ऑफ द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट अबव एंड बिलो पोल पी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। मतलब जो पॉइंट पी है उसके ऊपर और नीचे के साइड जो वेवफ्रंट हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनेंगे, तो उस हाफ पीरियड एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉइंट ओ है वो एक्चुअल में ब्राइट है कि डार्क है। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इज ऑड, अगर जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है वो अगर ऑड होंगे हमारे, तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़्यादा है। ओके, वो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर ऑड का पहले यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया है, तो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में कैसा याद रखो, देखो
हमने एक हमारा लेक्चर जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने देखा था हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जो रहते थे हमारे, तो उसके वाइब्रेशन, उसमें जो उसके जो पार्टिकल्स रहते थे जो वाइब्रेशन करते थे ड्यू टू द हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, ओके, तो वो हमने ऐसे शो किया हुआ था। तो क्या जो फर्स्ट हाफ पीरियड है स्ट्रिप्स है वो M1, तो M1 देखो अगर ऊपर वाइब्रेट कर रहा है तो M2 नीचे करेगा, M3 ऊपर कर रहा है तो M4 नीचे, ओके। इस तरह से मतलब क्या, जो ऑड वाले हैं सब एक तरफ वहाँ पे वाइब्रेट होंगे और जो इवन वाले वो दूसरे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसके साइंस भी अपोजिट लेने पड़ेंगे। ऑड के अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इवन के निगेटिव लेंगे, ओके। और यहाँ पे हम लोग ऑड के पॉजिटिव लेंगे, ओके। तो इसलिए हम लोग देखो यहाँ पे कैसे किया हुआ है, यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इज ऑड से 3 इन ईच ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन द डिस्प्लेसमेंट एट O इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं पहले 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हमने O पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले बाहर 2 लिख दिया क्योंकि ये डबल से ना, इसलिए, ओके। ये 2 हम लोग आगे नहीं लिखेंगे, ओके, इसमें ही सिर्फ लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि वो आगे जाके फिर कैंसिल ही होने वाला है, ओके। तो क्या हो जाएगा देखो, M1 माइनस M2, अब ये माइनस M2 क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो नीचे इसका डायरेक्शन है, ओके, इसलिए माइनस लिखा है। और M3 3 ही क्यों लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इज ऑड से 3, ओके, 3 कंसिडर किए हुए हैं, 3 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हमने पहले कंसिडर किए हुए हैं। तो देखो क्या लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है, तो M1/M2, देन यहाँ पे भी M1/M2 लिख दिया, ओके, प्लस कर दिया। तो दोनों को अगर एडिशन करते तो M1 ही बनेगा, मतलब क्या हुआ, वही चीज़ है, सिर्फ मैंने अलग फॉर्म में लिखी। देन माइनस M2 ऐसे लिखा, देन M3/M2 को भी वैसे ही लिखा, 2 बार लिख दिया, ओके। तो ये हाफ M3 मतलब मिलके M3 बनेगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये M1/M2 एक सेपरेट निकाल लेंगे यहाँ से, और ये M3/2 भी एक सेपरेट निकालेंगे। तो ये जो ब्रैकेट बनता है, तो इसमें क्या बनेगा, M1 प्लस M3 डिवाइड बाई 2 माइनस M2 बनेगा, ओके। तो ये M1 प्लस M3 डिवाइड बाई 2 है, जिस इज नियर अबाउट M2, ओके। ये अजम्पशन रहता है, एक्चुअल में साइंटिफिकली मतलब थियोरेटिकली ऐसे वहाँ पे फिक्स किया गया था, ओके। तो M2 तो इसलिए क्या हो गया, ये वैल्यू अगर M2 बन जाती है तो M2 माइनस M2 वो एक्चुअल में 0 बन जाएगा, ओके, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो ब्रैकेट है वो एक्चुअल में 0 बन जाएगा। 0 होने की वजह से क्या होगा, ये हम लोग लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, 0 होने की वजह से। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे था हमारा, हाँ, तो ये M1/M2 प्लस M3/M2 यहाँ पे बन गया, ओके। तो ये समझ लो, ठीक है, 2 इंटू M1/2 प्लस M3/2 यहाँ पे लिखा। तो ये नियर अबाउट कितना बनेगा, M1 प्लस M3। एंड सो अगर ये क्या हो गया, बीच में एडिशन हो गया ना दोनों बीच का, और दोनों क्या है देखो, ऑड यहाँ पे है ना, M1 और 1 और 3, मतलब कैसे हो गए, ऑड हो गए, ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो गए, ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गया। हमने बोला था ना, अगर ऑड रहेंगे तो मैक्सिमम रहेंगे। इफ द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इज इवन, अगर वो इवन रहते देन डेंसिटी एट O इज 0 और मिनिमम, तो वो डेंसिटी 0 रहती या फिर मिनिमम रहती। थस द पॉइंट O कैन बी ब्राइट और डार्क, इसलिए जो पॉइंट O है वो एक्चुअल में ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, ओके। इस तरह से अगर जिस तरह से रहेगा, तो ये कंडीशन में तो मैक्सिमम हो गया। नियर पॉइंट Q एंड T इन इल्यूमिनेटेड रीजन वी में ऑब्जर्व अनइक्वली स्पेस बैंड्स विथ पुअर कॉन्ट्रास्ट, ओके। तो हमें Q और T के नियर जो इल्यूमिनेटेड रीजन है वहाँ पे हमें एक्चुअल में अनइक्वल स्पेस बैंड्स भी हमें मिलते हैं, पुअर कॉन्ट्रास्ट वाले। देन अबोव Q एंड बिलो T इक्वली स्पेस बैंड्स आर सीन, ओके। तो जो Q और T के अबोव और नीचे, ओके, अबोव Q एंड बिलो T, ओके, इक्वली स्पेस बैंड्स आर सीन, ओके। तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, Q और T के बीच में होगा ना, बिटवीन Q एंड T, ओके, ऐसा लिखो यहाँ पे, ओके, इक्वली स्पेस बैंड्स आर सीन, ओके, क्योंकि इल्यूमिनेटेड रीजन में हमें मिलेगा वो। देन नेक्स्ट क्या है, केस 1 देखो क्या है, पॉइंट नियर द ज्योमेट्रिकल शेडो। तो फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया कि नियर ज्योमेट्रिकल शेडो के इस नियर बाय, ओके, जो पॉइंट है तो कितना होगा, ओके। तो नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट Q प्राइम विद इन द ज्योमेट्रिकल इमेज QT विदाउट मूविंग स्क्रीन। तो हमने देखा देखो, जो Q प्राइम जो पॉइंट था यहाँ पे, ओके, ये वाला, ओके, यहाँ पे नीचे कंसिडर किया था, तो इसको हमने कट आउट किया था, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, द इल्यूमिनेशन एट Q प्राइम इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोज पार्ट इन ईच हाफ ऑफ द वेव फ्रंट।
जस्ट अबोव एंड बिलो द न्यू पोल इट में कंटेन ऑड और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स। मतलब जो हमारे हाफ पीरियड एलिमेंट्स है वो एक्चुअल में कितने आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। जॉइन क्यू प्राइम एस टू गेट न्यू पोल पी प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो इसलिए हम लोग क्या किया, क्यू प्राइम एस को पहले ज्वाइन किया, मतलब सोर्स तक उसको ज्वाइन किया क्यू प्राइम को, और उसके बाद हमें बीच में जो पॉइंट मिला वो पी प्राइम था। ओके ना, मतलब जो हमारा पोल मिलता है वो हमारा पी प्राइम था। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया है कि ये वाले में कि इस केस में अगर ना हमारे पास 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है, पहले गए वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि 2 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है। ओके तो इसमें क्या है 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है इन द लोअर हाफ वाइल 3 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इन द अपर हाफ। ओके तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में 2 नहीं लिखेंगे। ओके वो एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे हमने ऐसे कंसिडर किया है कि जो 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है वो लोअर हाफ में और 3 है वो अपर हाफ में। ओके तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया है, देखो देन द रिजल्टेंट इफेक्ट एट क्यू प्राइम इज गिवन बाय। तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट मिलेगा क्यू प्राइम का वो एक्चुअल में कैसे होगा, देखो तो यहाँ पे लिखा है, देखो पहले क्या 3 लोअर हाफ में, 3 लोअर हाफ में हो गया क्योंकि हमारा देखो वेव फ्रंट ऐसा रहता है ना, तो इसका बीच में ओ है और यहाँ पे ओके सेंटर है, तो सेंटर के नीचे वाले वहाँ पे 3 हमने किए कंसिडर किए और ऊपर वाले में 5 कंसिडर किए हुए। तो 3 पहले लिख दो, m1 माइनस m2 प्लस m3। तो ये पता चल गया ना, माइनस क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो यहाँ पे ये डायग्राम में शो किया है हमने, देखो ये है ना। देन नेक्स्ट क्या है, m1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m4 प्लस m5। ओके जो मतलब इवन रहेंगे उसको माइनस साइन दे दो। देन यहाँ पे एडजस्टमेंट किया हुआ देखो, m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 डिवाइड बाई m2। ओके दोनों भी m1 ही रहेंगे, माइनस m2 लिखा। देन अगेन m3/2 प्लस m3/2 ये भी है। ओके देन ये वाला ब्रैकेट मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, सेकेंड ब्रैकेट। ओके वो सॉल्व नहीं करेंगे, इसके बेसिस पे उसको डायरेक्ट लिखेंगे। ओके देन m1/m2 लिखा है, देखो यहाँ पे m1/m2 प्लस m3/m2 उसको कंबाइन में लिख दिया, माइनस m2 लिखा। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये m2 आती है। ओके ना, हमने मतलब वहाँ पे थियोरेटिकली ऐसा वैल्यू बताया गया था कि एजम्पशन किया था कि ये नियर अबाउट m2 आएगा, तो इसलिए वो m2 माइनस m2 किया तो वो एक्चुअल में 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाता है। ये 0 होने की वजह से ये ब्रैकेट हमें मिलता है m1/m2 प्लस m3/2। ओके ये फर्स्ट ब्रैकेट उसमें से मिल गया। सिमिलर सॉल्यूशन हम लोग इसके लिए भी वैसे ही लिखेंगे एडजस्टमेंट करके। ओके ना, तो उसमें फिर ये बीच में का पार्ट कट हो जाएगा, m2 m3 m4 ये सब निकल जाएंगे और फिर बचेगा कितना m1/2 प्लस m5/2। तो अभी ये सबको अगर एडिशन करता हूँ मैं, ओके ये सबके अगर एडिशन करता हूँ तो रिजल्टेंट इफेक्ट हमें कैसे मिलेगा एट क्यू प्राइम, m1 प्लस m3/2 प्लस m5/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके तो ये चीज़ रहेगी। तो क्यू प्राइम पे जो हमें इफेक्ट मिलेगा वो कैसा, m1 कैसे आ गया, ये m1/2 है और m1/2 है, तो कितना बन गया, सिर्फ m1 बन गया। देन m3/2 प्लस m5/2। तो अभी इसमें देखो हमने 2 नहीं लिखा स्टार्टिंग में, जैसे 2 लिखा था यहाँ पे 2 लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट एक्चुअल में क्या सेंटर है हमारा। ओके ना, सोर्स से डायरेक्ट गया हुआ है तो वो एक्चुअल में बीच में सेंटर बन जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे 2 किया क्योंकि दोनों भी जगह पे इक्वल स्ट्रिप्स थे वहाँ पे। ओके बाकी के जगह पे हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ओके देन अभी इसमें देखो क्या हो गया, m1 मिला है, m3/2 मिला है और m5/2 मिला है। ओके तो अभी आगे देखते देखो क्या लिखा है, नाउ इफ क्यू प्राइम इज स्लाइटली मूव्स हायर। ओके अभी हमने क्या किया है कि जो क्यू प्राइम है ओके वो अगर स्लाइटली हम हायर अगर मूव करते हैं इसको, ओके जो ये वाला पॉइंट था क्यू प्राइम उसको अगर स्लाइटली आगे अगर ऊपर हम लोग थोड़ा सा मूव करते तो वो टाइम पे हमारे जो वो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स भी कम हो जाएंगे। तो क्या हमने क्या किया था, हमारे अपर में ज़्यादा थे ना, ओके तो वो क्या वो कम हो जाएंगे। तो कितना होगा देखो, इफ लेट देयर में बी 2 एक्सपोर्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, मतलब पहले 3 थे तो 2 हो गए अभी, फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट्स एंड 6 फ्रॉम द लोअर हाफ, और लोअर हाफ में पहले 5 थे अभी 6 हो गए। ओके देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट क्यू प्राइम विल बी एज गिवन एज। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, तो देखो हम लोग वापस लिखते हैं m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m4 प्लस m5 माइनस m6। ओके ये वाला भी लिख दिया, ये 6 है और ये 2 है यहाँ पे, मतलब ये जो पार्ट है वो एक्चुअल में है हमारे अपर के और ये जो 6 है वो एक्चुअल में लोअर के। ओके ना, तो अभी क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे हम लोग जब ये सब कैंसिलेशन वगैरह करेंगे तो वो टाइम पे हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा m1 माइनस m4/2 माइनस m6/2
तो ये जो M4 M6 है वो एक्चुअल में माइनस में, ओके। तो माइनस बाद में हमें करेंगे तो नियर अबाउट M1 आएंगे, और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन है वो कितना है, वो 0 बन जाएगा। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 बनेगा। अब इक्वल नियर 0 बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, थस एट Q प्राइम इंटेंसिटी इज मिनिमम इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे एक्चुअल में इवन नंबर के हाफ पीरियड स्ट्रिप्स ज़्यादा थे, ओके। इसलिए क्या बन गया यहाँ पे, जो हमारा देखो इवन नंबर के हाफ पीरियड ज़्यादा कैसे, देखो 2 4 6, ओके, 2 4 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ओके। तो मतलब 4 यहाँ पे एक्चुअल में इवन नंबर के ही हो गए थे स्टार्टिंग में, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो इसलिए ये भी ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन से ही बताया होगा, ओके। 0 एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू उसका 0 आ रहा है, इसलिए वहाँ पे मिनिमम बताया गया। मतलब वहाँ पे जो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स रहेंगे वो इवन नंबर के रहेंगे। तो इवन नंबर के जब हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बनेंगे तो वो टाइम पे क्या रहेगा, इंटेंसिटी मिनिमम रहेगा किसी पॉइंट पे, और ऑड नंबर के रहेंगे तो मैक्सिमम रहेगा, ओके। दिस शोज दैट Q प्राइम मूव्स अपवर्ड्स नॉट बियॉन्ड Q, ओके। Q के अंदर ही आएगा। द इल्यूमिनेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जो हमने बताया वो। दिस ऑल्सो शोज दैट अ सेट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैरेलल बैंड्स, ओके, पैरेलल एजेस आर ऑब्जर्व्ड इनसाइड QT, ओके। हमें पैरेलल बैंड्स वहाँ पे मिलेंगे QT में। दिस बैंड्स आर ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम हाफ पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट के वजह से हमें वो वेवफ्रंट की जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स है उसकी वजह से हमें वहाँ पे म्यूचुअल इंटरफेरेंस मिलेगा वहाँ पे, ओके। मतलब जो डिस्टर्बेंस बैंड्स का वहाँ पे क्रिएट होगा। इन जनरल अपर हाफ OQ, okay, of the geometrical image QT is crossed by dark and bright bands. Similarly, the lower region OT of QT shows dark and bright band. मतलब O के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों भी हमें डार्क और ब्राइट बैंड्स वहाँ पे मिलेंगे। देन अभी देखो सेकंड केस है, वो क्या है, देखो केस 2, पॉइंट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर का पॉइंट, तो वो पॉइंट कंसिडर है यहाँ पे R पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, ओके। R के पॉइंट R फिगर में दिखाया गया है। हैव अ न्यू पोल P डबल प्राइम। तब हमने R को S से जब ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल गया, वहाँ पे P प्राइम पॉइंट मिल गया वहाँ पे, ओके। P डबल प्राइम में पॉइंट है वो, ओके, नहीं ऐसा पॉइंट है P डबल प्राइम। दिस पोल शिफ्ट्स अबव A, ओके। तो ये पोल एक्चुअल में क्या है, A की भी अबव है। मतलब क्या हो गया, हमारी जो एज है यहाँ पे, ओके, उसके भी ऊपर के साइड वो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे, ओके। A यहाँ पे है और उसके ऊपर का पॉइंट है P डबल प्राइम, इसलिए क्या हो गया, उसका कुछ पार्ट वो एक्चुअल में एजेस के अंदर है। तो यहाँ पे क्या, ये शैडो रीजन बन गया वहाँ पे। तो क्या लिखा है देखो, इन सच केस द हाफ ऑफ द वेव फ्रंट XP, ओके, XP डबल प्राइम इज टोटली कट ऑफ। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे कुछ पार्ट के जो वेव फ्रंट थे वहाँ पे वो एक्चुअल में कट ऑफ हो गए, ओके। XP डबल प्राइम मतलब जो X और P है, उस P डबल प्राइम है, उन दोनों के बीच में जितने भी थे वो पूरे कट ऑफ हो गए, ये पूरे कट ऑफ हो जाए, ओके। नीचे का जो पार्ट है उतना ही बचेगा सिर्फ। तो कौन से रहेंगे फिर, द पॉइंट R रिसीव्स इल्यूमिनेशन ओनली सम ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट P डबल प्राइम B। तो P डबल प्राइम B जो पार्ट है वहाँ उधर जितने वेव फ्रंट्स रहेंगे हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, उतने ही एक्चुअल में सिर्फ हमारे R पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ओके। R पॉइंट को इल्यूमिनेट करने के लिए सिर्फ वही पॉइंट सिर्फ हमें रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट R विल बी मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग टू AB कंटेन्स ऑड और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स विथ रिस्पेक्ट टू R। जो अभी हमने बताया था वही है, मतलब R पे जो इल्यूमिनेशन होगा मैक्सिमम है या मिनिमम इंटेंसिटी का, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है कि AB में कितने ऑड और इवन नंबर के हाफ पीरियड स्ट्रिप्स वहाँ पे है, ओके। ऑड रहेंगे तो मैक्सिमम रहता है, इवन रहेंगे तो मिनिमम रहेगा, ओके। द पॉइंट R हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ देयर आर ऑड पीरियड स्ट्रिप्स इन AB, ओके। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो वहाँ पे ऑड पीरियड स्ट्रिप्स होने चाहिए, और मिनिमम चाहिए तो वहाँ पे इवन हाफ पीरियड स्ट्रिप्स होने चाहिए, ओके। ऐसा रहेगा, ओके। तो देन नेक्स्ट देखते हैं इसको। अगर फॉर्म इसे ऐसे लिखेंगे तो इन अदर वर्ड्स, मतलब यही चीज़ को वापस देखो कैसे, इफ़ BR माइनस AR। तो एक्चुअल में BR माइनस AR एक्चुअल में किया क्या, देखो यहाँ पे B कौन सा पॉइंट है, नीचे का पॉइंट है, देखो यहाँ पे BR और ऊपर का पॉइंट है AR है। तो ये एक्चुअल में क्या है, पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ओके। BR और AR ये पार्ट डिफरेंस है। तो अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस काउंट करते तो BR माइनस AR अगर काउंट करते तो वो कितना मिलेगा,
2n+1 λ/2 अगर ऐसा हमें मिल रहा है, मतलब कितना ऑड नंबर को कंसिडर करने के लिए हमने 2n+1 वैल्यू ली है। तो अगर हमारा पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो वो देयर विल बी ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन ए बी। तो उस टाइम पे हमारे जो स्ट्रिप्स रहेंगे वो एक्चुअल में ऑड नंबर रहेंगे, ओके, स्ट्रिप्स ए बी के बीच में। देयरफॉर आर विल बी ब्राइट। तो वो टाइम पे जो आर पॉइंट रहेगा वो ब्राइट रहेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है, बी आर माइनस ए आर अगर 2n इंटू λ/2 लिखा है तो मतलब क्या हो गया, वो इवन मल्टीपल, ओके, इट्स इवन मल्टीपल ऑफ, इफ इट इज इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल होगा। तो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे आर जो पॉइंट है वो डार्क रहेगा वहाँ पे, ओके। इवन अगर मल्टीपल रहेंगे λ/2 के तो वहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो डार्क रहेगा। दिस बैंड्स विद इन ज्योमेट्रिकल शेडो बियॉन्ड क्यू एंड टी आर ऑल्सो डिफ्रैक्शन बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो जो क्यू एंड टी के बीच में जो बैंड्स रहेंगे वो एक्चुअल में क्या डिक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड विड्थ के साथ रहेंगे, ओके ना, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न का ही रहता है। दिस बैंड्स आर फाउंड टू बी नैरो देन दोज विद इन रीजन क्यू टी, ओके। तो ये जो बैंड्स रहेंगे वो एक्चुअल में वो यहाँ पे नैरो होते जाएंगे सब, विथ द राइज इन द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ओ, ओके, ओ पॉइंट से आर के हम अगर डिस्टेंस राइज करते हैं, द इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ रैपिडली इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। तो वही बताया कि आर पॉइंट तो हमारा ज्योमेट्रिकल शेडो में इंटेंसिटी फास्ट में बहुत रैपिडली वहाँ पे कम होती जाती है, फॉल होती रहती है, टिल देयर इज ए यूनिफॉर्म डार्कनेस आने तक, बिकॉज ऑफ विच मैक्सिमम एंड मिनिमम कैनॉट बी डिस्टिंग्विश, ओके। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग डार्क रीजन में एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वहाँ पे मतलब आर पॉइंट को हम लोग इजीली नहीं बता सकते कि मैक्सिमम है या मिनिमम डिस्टिंग्विश, क्योंकि कुछ अमाउंट में वहाँ पे इंटेंसिटी होती है, ओके। तो देखो इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है दोनों भी स्लिट के लिए वो यहाँ पे शो किया है, नैरो और वाइड स्लिट के लिए। तो नैरो स्लिट में देखो कैसा होता है, सेम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है देखो, स्ट्रेट एज में हमें सिर्फ इतना ही पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, स्ट्रेट एज में ऐसा था हमारा, ओके, ग्राफ। अभी क्या हो गया, यहाँ पे 2 स्ट्रेट एज बन गए, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ओके। तो इसलिए डिफ्रैक्शन देखो बीच में प्रिंसिपल मैक्सिमा है, देने फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर ऐसे रहते हैं, ओके ना। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे मैक्सिमा ऐसे बनेंगे, ये एक्चुअल में हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न रहता है इस तरह का। तो ये नैरो स्लिट क्या हो गया। अभी अगर हम लोग वाइड स्लिट कंसिडर करते हैं, वाइड स्लिट में क्या होता है, मैक्सिमम हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है, मैक्सिमम हाफ पीरियड स्ट्रिप होने के वजह क्या हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, और इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिल रही है हमें, ओके। हमने बताया था ना यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, तो यहाँ पे देखो ये बीच में वहाँ पे, और लेकिन उसके बाद देखो ये इंटेंसिटी कम कम कम, देन अगेन यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, कम ज़्यादा ऐसे हो रहा है, ओके, यहाँ पे, ओके। तो मतलब ये एक्चुअल में वाइड स्लिट का है, इसलिए हम लोग वाइड मोस्टली नहीं यूज़ करते क्योंकि इतना अच्छा पैटर्न नहीं मिल पाता। देखो बीच में ऐसे सिर्फ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है, फिर उसके बाद फिर चेंजेस हो रहे हैं, ओके ना, और इसमें अच्छा यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल रहा है। यही एक्चुअल में हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, ओके ना, नैरो स्लिट वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। हाँ, एक चीज़ है देखो ये बतानी थी कि एक्चुअल में जब हमारा रेक्टेंगुलर एपर्चर देखो इस टाइप का रहता है, ओके, ए मतलब इसका एक लेंथ रहेगा, बी यहाँ पे रहेगा। वैसे हमने ऐसे नहीं कंसिडर किया था, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने यहाँ पे ए पॉइंट कंसिडर किया, ऊपर का एक बी, ओके, ऐसे ही हमने किया हुआ है और ये सॉल्व किया है। लेकिन इस तरह का मतलब एक्चुअल जब भी प्रैक्टिकली जब आप करने जाओगे तो रेक्टेंगुलर एपर्चर है सच में रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रहता है, ओके। और उसका जो हमें पैटर्न मिलता है वो भी ऐसा मिलता है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर मिनिमम 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 ऐसे बनते जाएगा दोनों साइड में, इस तरह से स्क्रीन में मिलेगा। सो this is all about the today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.